Let us start our new chapter, living organisms and their surroundings. यानी जो जीव होते हैं, जीवित चीज़ें होती हैं और उनके जो आसपास का वातावरण है, यानी उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है या हैबिटेट है या उसका जो स्फेयर है या जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं उसके बारे में। पहली एंड वो जब वेंट ऑन ए वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों कई जगह पे गए। वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश, एक बार वे गंगा रिवर पे गए ऋषिकेश में। दे क्लाइम द माउंटेन ऑफ हिमालयाज, हिमालय पर्वत पे चढ़े। वेर इट वॉज वेरी कोल्ड, वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। दे सा मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, कई तरह के पेड़ देखे। ओक्स, पाइन्स, देवदार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन। तो ये जो पेड़ थे ये हमारे आसपास नहीं मिलते, जो वहाँ पे वो रहते थे, पहाड़ों के ही पेड़ हैं ये। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू हॉट डेजर्ट, एक बार वे राजस्थान गए तो वहाँ को उन्होंने जो गर्म मरुस्थल था उस पर ऊँट को देखा। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप्स, वहाँ से उन्होंने कैक्टस प्लांट के भी कुछ नमूने लिए। फाइनली दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू पुरी, फिर उसके बाद वे जो है पुरी के ट्रिप पे गए। विजिटेड द सी बीच, और समुद्र किनारे गए। डोटेड विद कैसोरीना ट्रीज, तो वहाँ पे जो है जो ये पुरी है ना ये साउथ में पड़ता है, यानी ये इसमें उड़ीसा वगैरह में। तो वहाँ पे जो उसके है ना वहाँ पे आमतौर पे उड़ीसा के साइड में नारियल वगैरह के पेड़ हो जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ तरह के होते हैं। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स ए थॉट स्टक देम, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रिप का जो है मजा लिया और उनके मन में एक विचार आया। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये जो जगह है ये एक दूसरे से इतनी भिन्न है। सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ ठंडी है, कुछ गर्म है, कुछ हुमिड है, हुमिड का मतलब है उसमें नमी होती है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, और वहाँ पे बहुत से जीव उन्होंने देखे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, फिर उन्होंने ऐसा सोचने की कोशिश की कि भाई ऐसी भी जगह है जहाँ पे जीव नहीं है। वो जो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, अपने घर के आसपास के बारे में सोचा। इन साइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स, वहाँ पे उन्होंने अलमारियाँ वगैरह देखी घर के अंदर। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, उसने सोचा कि भाई यहाँ पे कोई जीव नहीं होगा अलमारी के अंदर। बट ही फाउंड वन डर्टी स्पाइडर इन द कपबोर्ड, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक मकड़ी को देखा। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स, और घर से बाहर भी उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे जीव नहीं रहते हों। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रिगार्डिंग रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, पहली दूर की बातें सोचने लगी। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज, उसने पढ़ा कि जो यहाँ तक कि जो वोल्केनो है वहाँ पे भी उसके मुंह के ऊपर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं, यानी यहाँ तक कि जो ज्वालामुखी है ना उनके ऊपर भी होते हैं। Another thought that occurred to Paley and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations and they had visited, फिर उन्होंने सोचा कि भाई अलग अलग तरह के जो जीव हैं अलग अलग लोकेशन पे मिले थे जहाँ पे उन्होंने विजिट किया। डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट में कैमल थे। माउंटेन्स पे गोट और याक थे। जंगल याक को क्या कह सकते हैं हम, भैंसे की तरह का होता है। पुरी एड सम अदर क्रिएचर्स, पुरी में भी अलग अलग तरह के जीव थे। क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच ए वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, तो ये अलग अलग तरह के जीव थे। फिश थी या जो क्रैब्स वगैरह की झाड़ियाँ वगैरह ये उसमें समुद्री बीच के ऊपर थे, तो इस तरह के उसने देखे। एंड देन देयर
did seem to be some creature like ants that were present in all these different locations. और मकड़ी तो चींटियां वगैरह तो हर जगह ही थी. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of other region. यहाँ के जो प्लांट थे वो दूसरे जगह के प्लांट पौधों से अलग थे. What about the surroundings in these different regions? तो इस जो अलग अलग रीजन थे इनके सराउंडिंग क्या थी, क्या वे सभी थे, यानी वातावरण कैसा था, क्या एक जैसा था. लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट. जंगल में जाइए. थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर. और उसके बारे में सोचिए कि कैसे जीव मिलते हैं, कैसे पौधे मिलते हैं. लिस्ट डैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1 और कॉलम में रखिए. लिस्ट थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन्स दैट आर आल्सो शोन इन टेबल. अब दूसरे रीजन के बारे में सोचिए कि वहाँ पे कैसे जीव मिलते हैं. यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1. तो आपने पूरे पाठ को पढ़ के आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो ताकि 9.1 टेबल में भर सकें. डिस्कस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल. और एग्जाम्पल्स के बारे में बात कीजिए. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. और भी किताबें होती हैं लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे ये आप पढ़ के ये बता सकते हो कि भाई अलग अलग जगह पर कौन से एनिमल्स और प्लांट मिलते हैं और कौन से खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल. तो ये सभी चीज़ें आपने टेबल में भरनी है. व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स. अब ऐसी और कौन सी चीजें आपको वहां पे मिली जो एनिमल्स भी नहीं है, प्लांट्स भी नहीं है. परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते, और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, या फिर मरे हुए जीवों के पार्ट जैसे हड्डियां वगैरह. वी में आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स. अलग अलग तरह की मिट्टी और पत्थर भी मिल जाते हैं. वाटर इन द ओशन में हैव साल्ट डिजोल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5. और साल्ट के अंदर जो समुद्र का पानी है उसके अंदर साल्ट मिला होता है. देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, और भी चीजें मिल सकती हैं. एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1. जैसे जैसे पाठ में बढ़ते जाएंगे आप इसमें और एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं. हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. अब हैबिटेट, उनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, यानी उनके रहने की जगह के बारे में. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन द एक्टिविटी 1. तो आपको क्या मिला वहाँ पे प्लांट और एनिमल के बारे में. डिड यू फाइंड ए लार्ज वैरायटी इन देम. क्या वे उनमें बहुत सी विविधताएं थी, अलग अलग प्रकार के थे. लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी. तो डेजर्ट और सी के कॉलम में आपको क्या क्या मिला. डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स. क्या इनमें अलग अलग तरह के जीव थे. व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स. और इन 2 जो क्षेत्र हैं उनमें वातावरण कैसा था, चारों तरफ का वातावरण कैसा था. इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सैलाइन वाटर. तो सैलाइन वाटर नमकीन पानी होता है. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व्ड इन वाटर. और उनमें से जो है प्लांट और एनिमल जो है वहाँ पे जो सी के अंदर प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके चारों तरफ तो साल्टी वाटर होता है, और वो एयर जो पानी में घुली हुई होती है उसका प्रयोग सांस लेने में करते हैं. देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. डेजर्ट में तो बहुत कम पानी होता है. इट इज वेरी हॉट इन द ड्राई टाइम, डे टाइम, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. तो दिन में काफी गर्म, रात में काफी ठंडा. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन डेजर्ट सॉइल, ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. तो डेजर्ट के जो जीव और प्लांट हैं वो सॉइल में रहते हैं और सराउंडिंग से वो एयर लेके सांस लेते हैं. The sea and the deserts are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these 2 regions. तो जो समुद्र है और मरुस्थल है ये अलग अलग तरह के रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, और इनमें अलग अलग तरह के प्लांट वगैरह मिलते हैं. Let us look at very 2 different kinds of organisms from the desert and sea, a camel and a fish. तो कैमल तो ऊँट तो जो है इसे डेजर्ट से आया है, और फिश जो मछली जो है सी से आई, समुद्र से. The body structure of camel helps it to survive in desert conditions. तो जो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है यानी उसका शरीर की संरचना है वो उसको इस डेजर्ट कंडीशन में जीवित रखती है, क्योंकि पानी भी कम है, गर्मी काफ़ी होती है.
कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, कैमल्स की टांगें लंबी होती हैं, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ दिस सैंड। वो इसको क्या करती है कि काफी ऊंचे होने के कारण वो जो सैंड के पास हीट है ना उससे बच जाते हैं। दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूराइन, उनका पेशाब भी बहुत कम निकलता है। देयर डंग इज ड्राई, और उनका जो गोबर होता है वो काफी सूखा हुआ होता है। एंड दे डोंट स्वीट, उनमें पसीना भी नहीं आता। सिंस कैमल यूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि ये पानी अपने शरीर से बहुत ही कम पानी बाहर निकालते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, इसीलिए वो पानी अपने अंदर संजोए रखते हैं, और पानी ना भी मिले तो वो कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, अलग अलग तरह की मछलियों को देखिए। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर, तो नीचे फिगर है उसमें दिखाई दे जाएंगी, तो हम देखते हैं वो किस प्रकार की हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। कई तरह की फिश होती हैं, ये मछलियां हैं, लेकिन उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग तरह की होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ऑल दी वंस शोन एयर है द स्ट्रीमलाइन शेप, सबकी शेप स्ट्रीमलाइन होती है, यानी आगे से नुकीली पीछे से नुकीली। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, ये पानी में तैरने के काम आती है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स, उनके ऊपर जो उसकी त्वचा होती है उसमें कुछ स्केल्स होते हैं, फीदर से होते हैं, वो काफी स्लिपरी चिकने होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट फिश एंड आल्सो हेल्प इन इज मूवमेंट थ्रू वाटर, ये उसका बचाव भी करते हैं और पानी में अच्छा मूवमेंट होता है। वी डिस्कस्ड दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, उनके फिन्स भी होते हैं जो फ्लैट होते हैं, यानी फिन्स का मतलब है पंख की तरह ही होते हैं। एंड टेल्स हैव हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, और जो उसकी पूंछ होती है, जैसे आपने हेलीकॉप्टर में पीछे पंखा देखा, जो एक तो बड़ा पंखा होता है वो तो उड़ाने के काम होता है, पीछे वाला पंखा उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे ही जो मछली की पूंछ है ना, वो इसको इधर उधर हला के डायरेक्शन चेंज करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, और उसमें गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, जो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई तो उससे सांस लेने में काम आते हैं। वी सी दैट फीदर्स ऑफ ए फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर, तो जो उसके गुण होते हैं मछली के, फीचर्स होते हैं, वो पानी में रहने के योग्य बनाते हैं उसको। एंड फीचर्स एक ऑफ ए कैमल हेल्प इट थ्राइव इन डेजर्ट, और उसके जो ऊंट के गुण होते हैं वो उसको मरुस्थल में रहने के लिए जो है सहायता करते हैं। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स, हमने केवल 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लिव ऑन द अर्थ, बहुत से ज्यादा जीव जो है वो धरती पे रहते हैं। इन ऑल दीज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स, उनमें कुछ गुण होते हैं अलग अलग, दैट हेल्प देम लिव इन सराउंडिंग्स, जो उनको रहने में सहायता करते हैं अपने वातावरण के अनुसार। इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, जहाँ पे भी मिलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सर्टेन हैबिट्स, तो जो उनके अंदर जो है विशेष गुण होते हैं और कुछ आदतें भी होती हैं। विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन दीज सराउंडिंग, जो प्लांट या एनिमल को इन सराउंडिंग्स में रहने के योग्य बनाते हैं। इज कॉल्ड अडेप्टेशन, इसको अडेप्टेशन बोलते हैं। तो अडेप्टेशन का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, यानी उनका जो शरीर है वो उनके अनुरूप बन जाता है, ढल जाता है जो वातावरण है, और उसमें उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जीव अडेप्ट करते हैं सराउंड को, अपने सराउंडिंग को, यानी आसपास के वातावरण को अडोप्ट कर लेते हुए। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट, और जहाँ पे वो वातावरण जहाँ पे ये जीव रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, यानी रहने की जगह। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट, तो बाकी की जो चीज़ें हैं, खाना है, भोजन, पानी और हवा है, शेल्टर है, इसको हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग स्पेस, एक घर की तरह होता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द हैबिटेट, तो कई तरह के जो प्लांट और जीव एक ही प्रकार का हैबिटेट शेयर भी कर लेते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, तो जो धरती पे रहते हैं वो टेरिस्ट्रियल होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट,
कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं या डेजर्ट है या घास वाले मैदान हैं या वन है, इस प्रकार के, या कोस्टल हैं जो समुद्री किनारे हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरी तरफ जो प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट हैं, दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, जो समुद्र में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं। टेरिस्ट्रियल माने धरती पर रहने वाले, एक्वेटिक माने जो समुद्र में रहते हैं। पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस आर कॉल्ड एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये एक्वेटिक होते हैं क्योंकि इनमें पानी होता है। देयर आर लार्ज वेरिएशन इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, इनमें काफ़ी वेरिएशन होती है, अलग अलग तरह की लिविंग कंडीशंस होती हैं। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल, तो एक्वेटिक हैबिटेट है उसके लिए भी ये सच होता है। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, तो जो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जो जीवित गुण हैं उनके बारे में है। Plant in habitat are its biotic component. Various non-living things such as rocks, soil, air, water in the habitat constitutes its abiotic component. तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक जो लिविंग थिंग्स हैं और एक एबायोटिक, वो फिजिकल थिंग्स होती हैं कि भाई चट्टाने हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये नॉन लिविंग है। सनलाइट एंड हीट आल्सो फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट, या सूर्य की रोशनी है या गर्मी मिलती है। We know that some plants grow from seeds. कुछ हमने देखा कि कुछ पौधे जो है सीड से बनते हैं, while some, let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow. तो हम जो abiotic factors हैं उनका क्या प्रभाव है सीड का ग्रो होने में, तो इसको फिर देखते हैं।